हेलो एवरीवन। अभी हमने एमसीक्यू किए थे, अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो हमने अभी तक ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा है। उसकी हेल्प से जितना भी पढ़ा है उसकी हेल्प से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो हम एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं और अपना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या यूज हुआ था। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इज 480 मीटर एंड डिजाइन स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एक तो रेडियस की वैल्यू दे रखी है, इंपॉर्टेंट क्या है आर, जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 480 मीटर। वहीं पे डिजाइन स्पीड की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, मतलब वी की वैल्यू दे रखी है के एम पी एच आर में, मतलब कैपिटल वी की वैल्यू है। ओके, सो दे आर आस्किंग दैट व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो ये क्या पूछ रहे हैं, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फॉर द प्रेशर ऑन द इनर एंड आउटर व्हील टू बी इक्वल। तो अभी हमने इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को जब डिराइव किया था तो हमारा क्या आया था, आर ए जो रिएक्शन ऑन टायर व्हील 1 पे था और जो बी पे था वो दोनों क्या थे, इक्वल। तो वही कंडीशन दी है कि प्रेशर ऑन द इनर एंड आउटर व्हील टू बी इक्वल। अगर ये सुपर एलिवेशन नहीं भी लिखते, मान लो इक्विलिब्रियम एलिवेशन नहीं भी लिखते, तो क्या करते हैं हम इस कंडीशन की हेल्प से ये पता कर लेते हैं कि हमें इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालना है। अब बेसिकली इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या था, जब हमारा बस ई जो हमारा सुपर एलिवेशन है वही बस काउंटर एक्ट करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसका फॉर्मूला तो बहुत ही ईजी है, हमें पता है, बस क्या था गेम पूरा है ना, लैंग्वेज का गेम था। तो बस अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर 127 आर, जहाँ पे वी क्या था हमारा के एम पी एच में था जो भी हमें गिवन है, आर हमारा क्या था मीटर में था, याद रखिएगा आर मीटर में था। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालना है। तो ई इज इक्वल्स टू वी है हमारा 70 इंटू 70 क्योंकि स्क्वायर है अपॉन 127 इंटू हमारा 480। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो ऊपर तो हमारा हमें पता है 4900 आएगा, डिवाइडेड बाय 127 इंटू 480, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.0803। 0.0803 मीन्स क्या, 8% एलिवेशन, इक्विलिब्रियम एलिवेशन की वैल्यू है। करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिसमें बोला है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालना है, जिसका मतलब क्या है कि पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा सुपर एलिवेशन ही काउंटरएक्ट करेगा। और कंडीशन भी दे रखी है कि प्रेशर ऑन इनर एंड आउटर व्हील इज टू बी इक्वल। सो नाउ वी कैन सी दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, जिसमें व्हाट विल बी नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। तो बेसिकली वो क्या पूछ रहे हैं, साइड डिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं। व्हेन डिजाइन स्पीड, तो हमें डिजाइन स्पीड भी गिवन है, मतलब वीवी की वैल्यू भी गिवन है। तो वी हमारा क्या है, क्योंकि के एम पेज में तो हम कैपिटल्स में लिखेंगे, वी की वैल्यू हमें 100 गिवन है। ओके, और हमें असेंडिंग ग्रेडियंट, मतलब असेंडिंग का मतलब क्या है, ऐसे, ठीक है, असेंडिंग ग्रेडियंट है जिसमें अपवर्ड ग्रेडियंट, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें 2%, मतलब हमने एस माना था उसको, तो एस की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 2%। तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू 50% दे रखी है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.7 दे रखी है। ठीक है, तो अब हमें ना एसएसडी का फॉर्मूला लगाना है। तो एसएसडी क्या कहता है, और हमें फाइंड क्या करना है, साइड डिस्टेंस। तो एसएसडी क्या कहता है 0.278 v इंटू टी। करेक्ट। तो v क्या हमारा के एम पी एच में, और टी आर की वैल्यू क्या होती है 2.5 सेकेंड, जो हमें आईआरसी के थ्रू पता है, प्लस फिर क्या होता है v स्क्वायर अपॉन 254 ब्रैकेट में क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब हमें ब्रेकिंग एफिशिएंसी दे रखी है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ब्रेकिंग एफिशिएंसी एक दूसरे में क्या है, बेस्ट फ्रेंड, तो वो हमेशा एक दूसरे के संग क्या होंगे, मल्टीप्लाई। प्लस असेंडिंग है इसलिए प्लस ले रहे हैं, अगर डिसेंडिंग होता तो माइनस लेते, प्लस ग्रेडियंट, सबकी वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो। तो बहुत ईजी है, बस हमें फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, फिर तो हम इसके क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करी हमने 100 इंटू 2.5 प्लस 100 का स्क्वायर अपॉन 254 ब्रैकेट में 0.7 इंटू 50% को 1/2 प्लस 0.02। करेक्ट, क्योंकि 2% दे रखा है तो 0.02। अब जब हम इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 278 इंटू 100
इंटू 2.5। आप भी अपना वीडियो पॉज करके पहले लिखिएगा कि ऑलमोस्ट कितनी आ रही है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 19, लेग डिस्टेंस क्या आ रही है 69.5 प्लस। अब इसकी देखते हैं तो प्लस 0.02 इंटू 254। अब हमें 100 डिवाइड बाय, तो हमारा ये ऑलमोस्ट आ रहा है 106.40। तो जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा SSD का वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो कि आ रहा है 175.9। इसको ऑलमोस्ट हम 176 मीटर मान सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वो पूछ रहे हैं साइड डिस्टेंस, जिसमें डिजाइन स्पीड हमें गिवन है, असेंडिंग ग्रेडियंट गिवन है, डिसेंडिंग होता तो माइनस लेते हैं, असेंडिंग है इसलिए पॉजिटिव लिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, ब्रेक एफिशिएंसी गिवन है। सबका वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट किया, ये हम डिराइव कर चुके हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप SSD का लेक्चर भी देख सकते हैं। उस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, हमें पता है ब्रेकिंग एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेस्ट फ्रेंड है, तो वो सब मल्टीप्लाई हो गए। असेंडिंग है इसलिए हमने पॉजिटिव लिया, वैल्यूज को पुट कर दिया और हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो आंसर कितना आ रहा है 176 मीटर। ये हमारे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एन इलेक्ट्रिक So this is the third question. An electro locomotive running at 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमें स्पीड दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है, ऑन अ कर्व ट्रैक ऑफ 1.68 मीटर गॉज। मतलब ये हमारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखी है। लेड एट r की वैल्यू हमें गिवन है 800 मीटर रेडियस, should be provided with super elevation of rail by an amount of। तो बेसिकली ये हमें सुपर एलिवेशन भी पूछ रहा है और सुपर एलिवेशन के बाद हमें क्या पूछ रहा है कि ये कितना उसका, मतलब हमें हाइट प्रोवाइड करना चाहिए था। तो ठीक है, अब यहाँ पे f की वैल्यू नहीं गिवन है, इसका मतलब f को 0 पुट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127r। इसमें r हमारा मीटर में होता है, वो हमें गिवन है, v की वैल्यू किलोमीटर पर आर में, वो भी हमें गिवन है, f की वैल्यू हम 0 मानेंगे क्योंकि गिवन ही नहीं है, तो हम अपने मर्जी से कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे। तो E की वैल्यू कितनी आएगी 60 इंटू 60 अपॉन 127 इंटू 1 ये तो हमारा x डिस्टेंस है, तो 800 मीटर। करेक्ट। अब इसको पुट करेंगे इसमें, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। नाउ इट विल बी 36 अपॉन 127 इंटू 8। हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब ये देखो बेसिकली क्या कह रहा है कि एक सुपर एलिवेशन जो है उसको लेड किया कितना, ये 1.68 मीटर है, इसको मैं चेंज कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 1680 mm। अब हमें ये गिवन है, तो E की वैल्यू गिवन है, E हमारा थीटा होता है, तो हमें ये Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होता है E इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। तो E क्या होगा हमारा y बाई एक्स होगा। यहाँ पे E की वैल्यू हमने क्या लिखी है 36 अपॉन 127 इंटू 8। करेक्ट। और हमारा y क्या है, हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या होगी, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, अभी हमने चेंज 1680 mm। तो मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ 1680। अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y क्या हो जाएगा 36 इंटू 1680 अपॉन 127 इंटू 8। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 36 इंटू 1680 विल बी इज इक्वल टू 6480 डिवाइड बाय 127 इंटू 8। तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है हमारा 59.5। ठीक है, तो 59.5 mm। ये क्वेश्चन समझ में आया। इसमें क्या था, पहले हमें सुपर एलिवेशन निकालना था, उसके बाद ये पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल 1.68
गॉज लेट की गई है, तो उसको कितना हाइट प्रोवाइड किया गया होगा, तो वाई हमने हाइट निकाल ली। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल कर्व, मतलब आर की वैल्यू दे रखी है मीटर्स में, वो भी रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इज 120 मीटर, डिजाइन स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमें वी की वैल्यू भी दे रखी है, कैपिटल वी की वैल्यू वो क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। लेटरल कोफिशिएंट बिटवीन रोड एंड टायर, मतलब एफ की वैल्यू, रोड और टायर के बीच में जो कोफिशिएंट है, लिटरल कोफिशिएंट मतलब फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 0.15। तो हमें क्या पहले फाइंड करना है, सुपर एलिवेशन। पहले हम यहाँ तक फाइंड करते हैं, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो वो बोल रहा है कि इतना सब कुछ डाटा गिवन है, आपको सुपर एलिवेशन फाइंड करना है। तो हमें तो फॉर्मूला पता है, तो E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127R, वेयर E is to be find and V square is 60 into 60, 127 into R की वैल्यू कितनी है हमारी 120, जहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे कितनी 0.15। ओके, विद द हेल्प ऑफ कैलसी तो हम माइनस क्या करेंगे 0.15, वी स्क्वायर क्या है 60 इंटू 60 अपॉन 127, आर की वैल्यू 120 गिवन है। So with the help of calcium we can find the value. So it will be 3600 divided by 127 into 120. That would be equals to 0.23. So it is the E is 0.23 minus 0.15. तो 0.23 में से 0.15 माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट आंसर आ रहा है हमारा 0.086। तो ये तो E की वैल्यू आ गई जब उसने F की वैल्यू हमें गिवन की है। यहाँ तक तो हमारा पार्ट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या कह रहा है, F की वैल्यू फाइंड करो जब कोई सुपर एलिवेशन ना हो। मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन लेनी है, हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन में E की वैल्यू को 0 अज्यूम करेंगे, क्योंकि उसने खुद बोला है कि भाई वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करो कब, जब सुपर एलिवेशन की वैल्यू ना हो, मतलब E की वैल्यू 0 हो। तो बस ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127R, जहाँ पे E की वैल्यू 0 हो गई तो F क्या हो जाएगा हमारा, वी स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 60, ये जो हमारी वैल्यू थी 60 इंटू 60 अपॉन 127 इंटू 120, करेक्ट। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.23। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.23 हो जाएगी जब हमारी ई की वैल्यू नहीं गिवन हो। तो इसमें इसी क्वेश्चन में इन्होंने दो तरीके से पूछ लिया, जब एफ भी गिवन है तो ई की वैल्यू पूछ ली, और जब ई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एफ की वैल्यू पूछ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे कौन कौन सी लेन आके मिल रही है, एक सिंगल लेन आके मिल रही है और एक अनडिवाइडेड टू लेन आके मिल रही है। क्वेश्चन की थ्योरी बहुत बड़ी थी तो मैंने उसे समराइज करके पिक्चराइज फॉर्म में दिखाया है। तो एक हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे एक सिंगल लेन आके मिल रहा है और एक अनडिवाइडेड टू लेन आके मिल रहा है। तो एक व्हीकल जो सिंगल लेन पे आ रहा है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, और जो हमारा व्हीकल यहाँ अनडिवाइडेड लेन पे आ रहा है उसका है 50 किलोमीटर पर आवर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमें गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, 8 की वैल्यू गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम साइड डिस्टेंस। अब देखो इसके में कोई यहाँ पे कोई और कार आ रही है, यहाँ से और कोई कार नहीं आ रही, कोई और व्हीकल नहीं आ रहा, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी साइड डिस्टेंस क्या होगी, जो भी ऑब्जेक्ट को देख के इसने स्टॉप किया तो SSD, करेक्ट। वैसे ही इधर जो जा रहा है इसके में कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा तो ना हम SSD, तो दोनों का टोटल SSD क्या होगा, तो SSD टोटल वुड बी इक्वल्स टू SSD1। दोनों के सामने कोई भी कोलिजन जैसा मतलब कोई नेक्स्ट व्हीकल नहीं आ रहा है तो हम उसको ट्वाइस नहीं करेंगे, तो SSD1 प्लस SSD2, करेक्ट। और SSD के फॉर्मूला हमें पता ही है तो हम दोनों के लिए निकाल लेते हैं। तो नाउ SSD1 वुड बी इक्वल्स टू 0.278 V इंटू TR। हमें परसेप्शन टाइम हमें पता ही है, अगर गिवन होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं गिवन होगा तो भी हमें पता है 2.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो 0.278 V इंटू TR प्लस V स्क्वायर अपॉन 254 F B प्लस माइनस S, करेक्ट। अब ना यहाँ पे ग्रेडियंट गिवन है,
ना हमें ब्रेकिंग एफिशिएंसी गिवन है, ना ही ग्रेडियंट गिवन है, ना ही ब्रेकिंग एफिशिएंसी गिवन है, बस हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। जो जो गिवन होगा हम वो पुट कर देंगे। तो SSD1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.278 इंटू VB की वैल्यू क्या है 20 इंटू 2.5 करेक्ट, प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 254 और ब्रैकेट में क्या आएगा 0.38 करेक्ट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो सॉल्व करने पे ये कितना आएगा 0.278 इंटू 20 इंटू 2.5, ये तो आ रहा है 13.9। सो इट इज इक्वल्स टू 13.9। लेग डिस्टेंस हमारा 13.9 है, सो ऑलमोस्ट 14 भी मान सकते हैं, पर ठीक है। 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 254 इंटू 0.38, तो ये आ रहा है हमारा 4.14 करेक्ट। इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ऑलमोस्ट 18 मीटर आ रहा है। SSD1 की वैल्यू कितनी आ रही है, SSD1 की वैल्यू आ रही है 18 मीटर। अब हमें SSD2 की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, SSD2 की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा, बस हमें यहाँ पे पुट करना है। तो वेलोसिटी हमारी कितनी है 50 करेक्ट, यहाँ पे फिर 50 पुट कर दे, 50 इंटू 50 ओके। तो लेट सॉल्व करते हैं। तो 0.78 इंटू 50 इंटू 2.5, तो ये तो आ रहा है हमारा 34.75 करेक्ट। ये कितना आया 34.75, और यहीं पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 254 इंटू 0.38, ये आ रहा है 25.9, जो कि है, जिसको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा 60 मीटर, 60.6 मिल रहा है, ऑलमोस्ट हम 61 मान लें, 61 मीटर करेक्ट। तो SSD की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए 61, पर हमें अलग अलग SSD निकालना होगा तो हम अलग अलग लिखेंगे, और टोटल पूछेगा अलग अलग ही निकालना है शायद, लेट मी चेक। हाँ, तो ये हमें अलग अलग निकालना है। SSD1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, SSD1 की वैल्यू हो गई 18 मीटर, वहीं हमारा SSD2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 61 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो क्या है, रेशियो बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर रोड्स एंड रेलवेज। तो रोड्स एंड रेलवेज रेशियो, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो पूछ रहा है, मतलब P/W की वैल्यू। तो फॉर रोड, तो रोड के लिए क्या होती है, IRC द्वारा रोड के लिए क्या है 1/4, इनका रेशियो क्या है 1/4। वहीं अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू है 1/8। तो ये रेशियो पूछ रहा है रोड एंड रेलवेज का, तो बहुत इजी है, रोड एंड रेलवेज 1/4 अपॉन 1/8 का रेशियो। तो ये इससे कैंसिल 2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा रेशियो क्या आएगा 2:1। मेरा बेसिकली इस क्वेश्चन को कराने का ये था कि मैं आपको बता सकूं कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो रोड और रेलवेज के लिए क्या होती है। तो एक बार और, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या होता है P/W की वैल्यू, वो रोड के लिए क्या है 1/4, वो रेलवे के लिए क्या है 1/8, मतलब इसका भी हाफ। ठीक है, अब इसका रेशियो पूछ रहे तो 1/4 अपन 1/8 कैंसिल हो गया, 2 पर गया, तो 2:1 इज द आंसर। ये अपोजिट करके भी पूछ सकता है, तो आपको बस ये याद रखना है कि रोड के लिए क्या है, रेलवे के लिए क्या है। वहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ISD। ISD क्या है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। जैसे SD आए तो आप सीधे फॉर्मूला लिखो, ISD इज इक्वल्स टू, बताया था मैंने, ट्वाइस ऑफ साइड स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो ट्वाइस ऑफ SSD। ठीक है, तो व्हेन साइड स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 80 मीटर एंड पासिंग साइड डिस्टेंस इज 300 मीटर। तो अब देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए दो वैल्यू दी गई है, पर आपको पता है कि हम हमेशा क्या लेते हैं साइड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन भी इसलिए करा है कि आपको वो जो तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे कंफ्यूजन के लिए, तो आपको एग्जैक्ट सही वर्ड पकड़ना है और फॉर्मूले में पुट करना है। तो ISD की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वाइस ऑफ साइड स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो ट्वाइस इंटू 80, तो 2 into 80, so it will be is equals to 160 मीटर। तो ISD की वैल्यू यहाँ से पता चल गई, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू पता चल गई। ये दोनों क्वेश्चन कराने का मेरा यही था मतलब कि क्वेश्चन में किस तरीके से घुमाते हैं आपको वो पकड़ना है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको गिवन है, मतलब F की वैल्यू गिवन है, मान लो 0.4 गिवन है,
और जी की वैल्यू हमें पता ही होती है, वो है 9.81। तो पूछ लेता है कभी कभी कि रिटार्डेशन की वैल्यू बताओ। रिटार्डेशन क्या होता है हमारा, जो हमने स्टॉप किया तो एक्सेलरेशन कितना डी एक्सेलरेट हुआ, तो उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं, जिसको हम माइनस साइन लगा के शो करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी इंटू एफ में, याद करो हमने डिस्क्राइब किया था जब एसएसडी, तो उसमें हम ये प्रूव कर चुके हैं, तो ये फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और जी की वैल्यू गिवन होगी या नहीं भी गिवन होगी तो हमें पता ही है। तो ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, जिसमें माइनस का साइन रिटार्डेशन शो कर रहा है। जी की वैल्यू क्या है 9.81 इंटू 0.4, हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 3.93। इसे याद भी कर सकते हो आप, ये बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, तो हम इससे ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन था। तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, जितना हमने पढ़ा उसके ऊपर। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपका जो भी आंसर आया उसे आप लिखो। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। एंड कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।